एक अहम खबर आपको बता दूं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर क्रेडिट वॉर चल रही है। मोदी और योगी से पहले एसपी के उद्घाटन का दावा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल चलाई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर बीजेपी एसपी आमने सामने, और ये कहा जा रहा है कि असल में शुरुआत तो हमने की। यहाँ आप देख रहे हैं अखिलेश और उनके साथ उनके समर्थक यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए पूरी एक रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसमें कई जगहों पर ये संवाद और संपर्क के लिए कैंप बनाए गए थे। और ये अब किन जगहों पर, कितनी जगहों पर इजाजत मिली, ये बात दीगर है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको प्रोजेक्ट करने में, पोर्ट्रे करने में, सामने रखने में कहीं कोई कसर नहीं रख रही है कि असल में शुरुआत इसकी हमने की। हमने काम लगभग जब शुरू कर दिया, इसको मोमेंटम पकड़ा दिया था, लेकिन बाद में ये आए और इन्होंने इसकी पूरी रूपरेखा रद्दोबदल करके और ये इसका क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन अब इसको लेकर हम उधर जाना चाहते हैं, जहां हम ये समझना चाहते हैं कि एक नजरिया ये कह रहा है कि अगर आप विकास कर रहे हैं तो जनता पर एहसान नहीं कर रहे हैं, यही करना चाहिए, टैक्स पेयर इसलिए पैसा देता है। दूसरी तरफ यह है कि हमने सपना देखा, तीसरी तरफ यह है कि हमने साकार किया। इस सब के बीच इसके सब्सक्राइबर्स क्या सोचते हैं, वोटर्स क्या सोचते हैं, जरा ब्रजेश जी से समझें। ब्रजेश जी, लोगों का नजरिया क्या है इस सब के बीच? देखिए दिनेश जी, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए लड़ाई इसलिए ज्यादा हो रही है कि पूर्वांचल जो है उत्तर प्रदेश की क्या पूरे प्रदेश में सर्वाधिक सीटों वाला क्षेत्र है। ये यहाँ पर ये निर्णय करता रहा है कि लोकसभा में सर्वाधिक सीटें यहाँ पर हैं, कौन सत्ता में बैठेगा ये तय करता रहा है। और इससे बड़ी वो है कि पूर्वांचल का विकास नहीं हुआ कभी। ये एक्सप्रेसवे वो रास्ता खोलता है जो विकास को आगे बढ़ा सकता है, और इसीलिए इस पर इसका हो इस बात के लिए कि किसने सपना देखा, किसने बनाया, इस सारा लड़ाई इस बात की चल रही है। ब्रजेश जी, ये जो बात आप कह रहे हैं सर, ये आपकी बात जो है ना, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दूं। जो आपने बात कही है कि कितना महत्वपूर्ण है पूर्वांचल, आपकी बात इसी पर आप पर वापस आऊंगा सर, आप ही के पास वापस आ रहा हूं, लेकिन आपकी इस बात को थोड़ा इलैबोरेटेड फॉर्म में इस ग्राफिक्स में दिखा देता हूं। हम ब्रजेश जी के पास वापस चलेंगे। जब कोई ये कहता है कि हम आपको अमुक चीज लाकर देंगे, और कोई ये कहता है ये लीजिए पकड़िए आप आपकी अमुक चीज, तो किसमें जनता का भरोसा ज्यादा होता है? उसने जिसने कहा कि आपको देंगे, या उस पर जो दे देता है? क्योंकि पहले जिसने कहा वाकई उसके इनिशिएटिव की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन फिर उसकी भी तारीफ होनी चाहिए जिसने आखिरकार वो कर डाला। उस पर जाएं उससे पहले देखिए क्यों पूर्वांचल महत्वपूर्ण, पूर्वांचल का आशीर्वाद जरूरी है। अवध और पूर्वांचल की सीटें अगर आप मिला लें तो 248 सीटें, 248 सीटें हैं, और ये कुल विधानसभा सीटों का 62% है। फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं अगर आपने यहां मैदान मार दिया तो। अब 2017 में भारतीय जनता पार्टी अवध और पूर्वांचल मिलाकर 248 सीटें हैं, और इसमें से 184 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और इसके बाद बताने की आवश्यकता नहीं है कि बीजेपी सिंहासन में रही और खम ठोक कर रही। अब सवाल यह है कि सीटों के हिसाब से अगर आप ये कंपैरिजन कर लें, सीटें अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी और एसपी की, लखनऊ के हिसाब से देखें तो सीटें हैं 9, भारतीय जनता पार्टी ने 8 जीती थी, 1 सपा। बाराबंकी 6 कुल, 5 बीजेपी, 1 सपा। अमेठी 4 कुल, 3 बीजेपी, 1 सपा। अयोध्या 5 कुल, 5 की 5 बीजेपी। सुल्तानपुर 5 कुल, 4 भारतीय जनता पार्टी, 1 समाजवादी। अंबेडकर नगर 5 कुल, 2 भारतीय जनता पार्टी, और इधर बाकियों के पास हैं। आजमगढ़ 10 में से 1 भारतीय जनता पार्टी को यहां कम मिला था, और इस बार इसीलिए ताकत झोंकी जा रही है। 5 गई थी समाजवादी पार्टी के पास। मऊ में 4 सीटें हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और गाजीपुर में 7 में से 3 भारतीय जनता पार्टी, 2 समाजवादी पार्टी। इससे आप समझ सकते हैं कि मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी इन सीटों से होकर ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। यहीं से होकर यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा, और यहीं पर यह सीटें यह तय कर देंगी कि इस बार एक्सप्रेस तरीके से कौन पहुंच रहा है अपनी मंजिल तक। वो डेस्टिनेशन है सिंहासन, आप जानते हैं, यूपी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।